नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर पीएसयू में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएसयू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनमें भर्ती कैसे होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो लगभग हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मन में होता है कि आखिर पीएसयू में सैलरी कितनी होती है। क्या वाकई में सैलरी 1 लाख पर मंथ से ऊपर होती है? और सैलरी के अलावा क्या क्या सुविधाएं आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं बाकी जॉब्स की तुलना में? आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं आसान भाषा में देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। सबसे पहले हम ग्रेड पे और पे स्केल के बारे में बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर में ग्रेड पे नहीं चलता जैसा आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। जैसे हम बात करें रेलवेज़ की, तो रेलवे में जेई का जो ग्रेड पे रहता है वो 4200 रुपये रहता है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 4600 रहता है। और अगर ग्रुप ए पोस्ट की बात करें तो उसका ग्रेड पे 5400 रहता है। पब्लिक सेक्टर में ऐसे ग्रेड पे नहीं चलते हैं। पब्लिक सेक्टर में पे स्केल चलता है। पे स्केल सपोज जैसे जेई का पे स्केल है 35,000 टू 1 लाख समथिंग, तो जो स्टार्टिंग अमाउंट रहेगा वो आपका बेसिक पे रहेगा। उसी से ही आपकी पूरी सैलरी है वो निर्धारित होगी। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, सैलरी कितनी होती है। इससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए 5 लोगों का गेट से सिलेक्शन होता है किसी एक पीएसयू में, तो ज़रूरी नहीं कि उन 5 की जो सैलरी है वो सेम होगी, क्योंकि जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी उनकी पोस्टिंग पर। उनकी पोस्टिंग किस सिटी में है, लाइक मेट्रो सिटी में है या किसी बड़ी महानगर सिटी में है या फिर किसी नॉर्मल सिटी में है। इससे उनका एचआरए पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा उनकी पोस्टिंग किस जगह है मतलब उनकी पोस्टिंग हार्डशिप लोकेशन पर है या फिर नॉर्मल जगह वो अपना काम कर रहे हैं, इस पर भी उनकी सैलरी डिपेंड करती है। तो चलिए आप अपना स्मार्टफोन निकाल लीजिए, उस पर कैलकुलेटर निकाल लीजिए और खुद ही कैलकुलेट करिए कितना लगभग सैलरी बनता है। अगर हम बात करें गेट की, गेट से क्वालिफाइड करके जो भी कोई आता है तो जनरली उसका जो बेसिक पे रहता है वो 50,000 या 60,000 रहता है। हम 50,000 बेसिक पे मान के चलते हैं। इसमें सैलरी में आपका बेसिक पे रहता है, बेसिक पे मान लीजिए आपका 50,000। इसके अलावा डीए रहता है जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। वो लगभग अभी पब्लिक सेक्टर में एट प्रेजेंट 55.7% है। तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए और ये कैलकुलेशन किस पे करेंगे आप 50,000 का आप परसेंटेज निकालिए। 55.7% कितना होता है उसको ऐड कर दीजिए। आपका बेसिक हो गया, डीए हो गया। इसके अलावा आपको पीएसयू में पर्क्स मिलते हैं। पर्क्स अलग अलग पीएसयू में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी पीएसयू में 35% है तो आप 35% ऑफ 50,000 करेंगे तो वो आपका पर्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है। एचआरए मिलने की कंडीशन ये है कि अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई भी लीज अकोमोडेशन या फिर कोई भी क्वार्टर प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आपको एचआरए दिया जाएगा।
HRA की बात करें तो HRA सिटीज़ के हिसाब से रहता है। सिटीज़ को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, दूसरा उससे जो कम डेवलप सिटी होती हैं, और तीसरा जो दोनों से कम डेवलप सिटी होती हैं, XYZ। तो मेट्रो सिटीज़ में आपको जो HRA मिलेगा वो 30% होता है। उसके बाद जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें 20% रहेगा, और बाकी में आपका 10% रहेगा। तो आप मिनिमम 10% भी लेके चलेंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिए 50,000 का 10%। फिर हम बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस। पब्लिक सेक्टर में कुछ PSU में आपको अपनी नौकरी करने के लिए पेट्रोल अलाउंस दिया जाता है। पेट्रोल अलाउंस मतलब कि सपोज 2 व्हीलर के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में पैसा दिया जाता है, 4 व्हीलर के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में पैसा दिया जाता है, ताकि आप अपनी ड्यूटीज़ आराम से कर सकें और आपकी डिपेंडेंसी है वो ऑफिस व्हीकल पे ज़्यादा ना हो। सैलरी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी होता है PRP। PRP का मतलब होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पर्क। इसे आप पब्लिक सेक्टर में मिलने वाले बोनस की तुलना भी कर सकते हैं। PRP कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे PSU के प्रॉफिट पे और आपके परफॉर्मेंस पे। हर साल अप्रेजल भरना होता है, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेस पे आपका PRP डिसाइड होता है। लेकिन ये PRP कई गवर्नमेंट जॉब से कई गुना अच्छा होता है। तो अभी आपने कैलकुलेट किया होगा कि आपका सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी है, वो लगभग कितना बनेगा। इसके अलावा कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे बात करें PF का, NPS का। अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं तो आपका क्वार्टर का पैसा कटेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा कटेगा। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयज़ वेलफेयर वगैरह है तो उसका कुछ फिक्स अमाउंट कटता है। अगर आपके वहाँ महिलाओं के लिए कोई क्लब फैसिलिटी वगैरह है तो उसका पैसा कटेगा। इनकम टैक्स तो कटता ही है। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो आपको इन हैंड सैलरी एक महारत्न PSU में लगभग 80,000 के आसपास मिल सकती है। ये अलग अलग PSU में अलग अलग हो सकती है। सैलरी के अलावा PSU में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं वो होते हैं, जैसे आपका मोबाइल अलाउंस। मोबाइल अलाउंस का जो अमाउंट है वो अलग अलग PSU में अलग अलग होता है और अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से दिया जाता है। ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसे हर 2 साल में या हर 3 साल में आपको दिया जाएगा, या हर 4 साल में, वो सारे PSU का अलग अलग हो सकता है। उसी तरह आपको काम करने के लिए लैपटॉप अलाउंस मिलता है। या तो कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेगी या फिर आपको लैपटॉप परचेस करके उसको कंपनी से क्लेम करना पड़ता है पैसा, जिसको रीइंबर्समेंट हम बोलते हैं। इसके अलावा आपको कई PSU में यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस जनरली हर साल आपको एक अमाउंट दिया जाता है आपको यूनिफॉर्म के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको फर्नीचर अलाउंस भी कई सारे PSUs में दिया जाता है। फर्नीचर अलाउंस का भी सेम रहता है कि वो आपको फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद दिया जाता है। सपोज अभी आप गेट क्वालिफाई करके आते हैं, देन आप फर्नीचर क्लेम करते हैं, तो आप नेक्स्ट फर्नीचर अपना क्लेम है वो 5 साल बाद या जो भी उस PSU का पॉलिसी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। PSU में एक और फैसिलिटी आपको दी जाती है जो कि लोन की फैसिलिटी होती है। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको लोन के लिए बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन PSU में आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है।
PSU ही आपको कई सारी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है। जैसे बात करें तो मल्टीपर्पज़ लोन एक तरह का बात करें तो ये पर्सनल लोन जैसा ही होता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है या फिर उस PSU के पॉलिसी के हिसाब से आपको मिल सकता है। और दूसरा बात करें तो 2 व्हीलर के लिए भी लोन दिया जाता है, 4 व्हीलर के लिए भी लोन दिया जाता है, और आपको घर बनाने के लिए भी लोन दिया जाता है। घर बनाने के लिए लोन जनरली आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सर्विस आप कंपनी में करते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं होम लोन के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट जॉब में आपको बैंक के चक्कर काटने के बाद मिलेगी, लेकिन ये फैसिलिटी PSU आपको एक ही जगह सब उपलब्ध करा देता है। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन लोन वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो आज हमने बात की PSU में जो आपका सैलरी बनता है वो किन किन कंपोनेंट्स को मिलाकर बनता है, और वो कंपोनेंट्स किस तरह आपकी लोकेशन पर निर्भर करते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि PSU में क्या सब कुछ अच्छा ही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर जॉब्स के अपने एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में PSU में कुछ कमियां जो आप महसूस कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।